मॉडल गतिविधि कार्य कक्षा 6 का 6 विषय हिंदी का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए पहला नंबर है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो किसने अपने चित्रों से आकाश सजाया? तो देखिए किसने है, तो यहाँ पे बादलों ने सुने आकाश को सजाया। वर्षा ने तो नहीं है, सूर्य ने भी नहीं है, तारों ने। तो बादल क्या करता है, तरह तरह के चित्र बनाकर सुने आकाश को सजाता है। तो उसके बाद देखिए ख नंबर, कठोर कृपा कहानी के लेखक कौन है? कठोर कृपा कहानी के लेखक काका कालेकर जी हैं। तो इस पे 3 नंबर में आप लोग टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए बोधमूलक प्रश्न है। तो क नंबर है, बादल ने सुने आकाश को किस प्रकार सजाया? तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कि बादल ने सुने आकाश को किस प्रकार सजाया। तो मैंने लिखा है, आप लोग भी इसी प्रकार लिख दीजिएगा। मैंने जैसे लिखा है देखिए आप लोग भी लिख दीजिएगा। बादल चले गए वे कविता के कवि त्रिलोचन जी हैं। बादल ने आकाश को सजाने के लिए सुंदर सुंदर आकृति बनाकर सुने आकाश को सजाया। तो आप लोग लिख दीजिएगा, विभिन्न प्रकार का आकृति बनाकर सुने आकाश को सजाया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ख, अपूर्व अनुभव कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो आप लोग को लिखना है कि अपूर्व अनुभव कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो मैंने लिखा है देखिए, अपूर्व अनुभव कहानी के लेखक तेकसुंको कुरियानगी जी हैं। अपूर्व अनुभव कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को बिना बताए या अपने अभिभावक को बिना सूचित किए कहीं नहीं जाना चाहिए तथा तोतो चांद एवं यासुकी चांद जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मुसीबत में पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा जीवन का झरना कविता का सारांश लिखिए। ग नंबर में है जीवन का झरना कविता का सारांश। तो कविता का सारांश आप लोग को लिखना पड़ेगा। मैंने जैसे लिखा है, जीवन का झरना कविता के कवि आरसी प्रसाद सिंह जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की तुलना झरना से करते हुए मानव को सतत गतिविधि रहने की सलाह देते हैं। हम लोगों के जीवन में झरना के भांति उतार चढ़ाव आते रहता है, उससे नहीं घबराना चाहिए, इसलिए गतिशील ही जीवन का धर्म है। जिस प्रकार गतिहीन हो जाने पर निर्भर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गतिहीन हो जाने पर जीवन भी निरस एवं मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसीलिए हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर घ, साईं का स्वभाव कैसा था? मोहन से रोटी मिलने के बाद क्या सोचता था? तो सर्वप्रथम साईं का स्वभाव सरल था, वह सभी से प्यार से बात करता था। मोहन से रोटी मिलने के बाद साईं रोटी लेकर प्रेम पूर्वक खाता था और मोहन से मैत्रीपूर्ण बात करता था। एवं उधर साईं उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उल्हाने के आदान प्रदान करते रहते थे। इतना ही लिखना पर्याप्त है। देखिए उसके बाद 3 नंबर में निम्न लिख दिया है, जबकि यहाँ निम्न होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे पहला है अभिमान। अभिमान का होता है अहंकार, अवलेपन या अस्मिता। उसके बाद देखिए भगवान का जो होता है ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। आँख का होता है नयन, नेत्र, चक्षु। और प्रसन्न का खुशी, हर्षित, आनंदित। और जल का होता है पानी, नीर, पेय। इस प्रकार हम लोग कक्षा 6 का हिंदी विषय का समाधान कर लिए।